मैं डॉक्टर विक्रम वीर हूँ, कंसल्टेंट डायरेक्टर पीर हॉस्पिटल पटना, दानापुर गोला रोड। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है, सबसे पहले तो सर हम आपसे एक शुभकामना संदेश लेंगे विश्व कैंसर दिवस पे, जो अभी फिलहाल एक दिन पहले जो बीता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विश्व कैंसर दिवस पे? किस तरीके से आप शुभकामना संदेश देंगे पूरे बिहारवासियों को, पूरे भारतवासियों को? शुभकामना संदेश, भाई बीमारी है, आने के लिए किसी को आ सकता है, बचकर रहिए और अगर हुआ है तो उसको निपटारा कीजिए। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसका इलाज आज के दिन में संभव है तो इलाज कराइए। कुछ ऐसे भी रेयर हैं जिसका इलाज संभव नहीं है तो परेशानी को कम करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर, बस। लेकिन आज ये भी कहा जाता है सर कि अगर साइलेंट किलर है ये कैंसर, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, कैंसर को साइलेंट किलर नहीं कहेंगे, सिर्फ किलर कहेंगे। साइलेंट किलर ज्यादातर मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हमारा खान पान का गलत तरीका, ऐसी चीजें हैं। और लोग ये भी मानता है कि शरीर के अंदर एक बार कैंसर चली जाती है तो मौत निश्चित है। सच्चाई कितनी है? नहीं, कैंसर को इतना आसान मत समझिए कि एक लाइन में कहा जा सके। ऐसा बहुत सारा कैंसर है जिसका इलाज आज के दिन में बहुत अच्छे तरीके से संभव है। लेकिन अगर ऐसा भी है जिसके इलाज नहीं संभव है जी, और उसको कहने का मतलब कई हद तक डेथ सेंटेंस माना जा सकता है। लेकिन सर पब्लिक जनता जो है वो अगर फर्स्ट स्पेल में अगर आपके पास पहुंचे तब तो कुछ बात बने। अगर बोन कैंसर की ही बात करें तो बोन कैंसर में जिस तरह की बातें आती है तो आगे जाके वो भी घातक होता है। ठीक है, आपका सवाल है जागरूकता संबंधी, तो ठीक है, लोग को जागरूक होना चाहिए। और जागरूक तभी बनेगा आदमी जब जानकार होगा, और ये काम आपका है, आप लोगों को जानकार बनाते हैं। लेकिन हाँ, सही जगह इलाज कराइए। आपकी डायग्नोसिस अगर हो तो विशेषज्ञ से मिलें और उसका सही ढंग से इलाज कराएं। व्यर्थ में छोटे केंद्र जहाँ सुविधाएं ना हो वहाँ जा करके अपना समय बर्बाद नहीं कराएं। समय रहते अपना इलाज कराएं, सही जगह पर इलाज कराएं, सही आदमी से इलाज कराएं। तो बिहार का चिकित्सा सुविधा काफी उन्नत हो चुका है, सरकारी सुविधाएं भी अब अच्छी हैं। आप सही जगह पहुंचे, जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट में ही अच्छा का उम्मीद करें। आप सरकारी पहुंचे, प्राइवेट पहुंचे, हमारे यहाँ पहुंचे या किसी अन्य के पास पहुंचे, सही इलाज कराएं, ये ज्यादा जरूरी है। सही इलाज कराइए, ज्यादा जरूरी है। और देखा जाता है सर, जिसे एक्सीडेंटल केस में बहुत सारी बातें आ जाती है, वहाँ पे बोन रिप्लेसमेंट की बातें भी आती है, रॉड की भी बात आ जाती है, रॉड लगने के बाद भी पैर पूरी तरह से सेट नहीं कर पाता। क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे सर? समझ गए। अब आपका सवाल है ट्राउमा से, ठीक है। एक्सीडेंट और ट्रामा या इस तरह की परेशानियों का निष्पादन ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। आप उसके लिए हमारे पास या हमारे हॉस्पिटल या फिर अन्य हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस जगह पर आप अपने चिकित्सक से पूरा डिस्कशन करें, क्या सही है क्या गलत है। हर चीज का एक ही परिणाम नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी सर मतलब इंजरी होते हैं, दुर्घटना होती है जिसमें कुछ कसर रह ही जाता है सब कुछ करने के बाद। उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी है जो कि हमारे यहाँ है, और ऑपरेशन जो हमारे यहाँ है। बहुत सारे सिस्टम ऐसा देखा जाता है सर कि और जो कसर रह जाता है उसका मल्टीफैक्टोरियल इशूज है। एक तो किस तरह का फ्रैक्चर है, दूसरा किस तरह से उसका इलाज किया गया है, और तीसरा मरीज पक्ष उस पर कितना सिंसियरली डॉक्टर के बातों को माना है और कितना नजरअंदाज किया है। ठीक है, तो हड्डी सेट करने वाली जो बात आ जाती है सर, वो पूरी तरह से सेट नहीं हो पाती रॉड लौटने के बाद भी। नहीं, ये गलत बात है। हड्डी सेट करती है अगर सही जगह से। जैसे हड्डी बायोलॉजी के हिसाब से होगा, अगर सही ढंग से बिठाया होगा, आप उसके बायोलॉजी को डिफेक्ट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हड्डी जुटती है। नहीं जुटने का कहीं कोई वजह नहीं है। तो प्राय ऐसा देखा गया हमारे यहाँ के सामने भी ऐसी बात आई है। नहीं, तो फिर संजोग से आप गलत चीजों को देखे हैं, या शायद आपका मुलाकात उन गलत चीजों से हुआ है। हड्डी ज्यादातर केस में जुटती है। जब ऑपरेशन नहीं होता था तो भी जुटती थी, बस होती थी कि टेढ़ी जुट जाती थी। आज के दिन में थोड़ा विज्ञान उन्नत हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, अच्छे मशीन आ गए हैं, तो अब हड्डी सही जुटती है। पहले भी जुटती थी जब रड नहीं लगता था, प्लेट नहीं लगता था। आज का तकनीक उन्नत है तो ज्यादातर हड्डी सही जुटती है। नहीं जुटती है यह बहुत रेयर है। बहुत रेयर है जी, लेकिन है तो सर जरूर। तो अरे भाई, अपवाद हर जगह होता है, भगवान के यहाँ भी होता है। क्योंकि ऐसे ही प्राय हमने एक दो सब्जेक्ट देखा था, एक दो लोगों से मिलने मुलाकात करने के बाद हमने देखा। अनुभव बुरा रहा, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा अनुभव इतना बुरा नहीं है अपने मरीजों के साथ। जी, मेरे मरीज अच्छे हैं। आपके बारे में तो सर पूरे जग जाहिर, सब लोग जानते हैं सर कि आप कितने बेहतरीन यहाँ पे डॉक्टर हैं यहाँ पे। सर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जो बताया बोन रिप्लेसमेंट की बात,
क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, कुछ और थोड़ा सा गहरी एक थोड़ा सा संदेश दिया बोन जाए। रिप्लेसमेंट नहीं, शायद आपका सवाल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट का, सॉरी। तो अभी जो बिहार में या इंडिया में जो सबसे ज्यादा रिप्लेस होता है ज्वाइंट, वो है हिप, कुल्ला प्रत्यारोपण, और दूसरा कॉमन है ठेहुना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट। इसके अलावा होने को एल्बो रिप्लेसमेंट भी है, कुछ जगहों पे कुछ और भी चीजें हो रही हैं, रेडियल हेड का रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ जो है पटना में भी हो रहा है। ये कुछ अजीब और नई बात नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके के और अच्छे लेवल पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस जगह पर यह है कि अगर आपका कुल्ला डिफेक्टिव है तो एक विकलांग जैसी जिंदगी जीने से अच्छा, अगर आप संभव है तो उसका निपटारा करिए, रिप्लेस करा के, और नॉर्मल जिंदगी जिए। क्यों रहिएगा विकलांग जब आप में है सक्षमता कि आप इस चीज को दूर कर लें। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ये सोचे कि ये महंगा है या वो सब जमाना गया। आज के दिन में चीजें उतनी महंगी नहीं है, और सरकारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में भी हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, अगर वो हॉस्पिटल कॉलेज है तो लर्निंग प्रोसेस चलेगा, और लर्निंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। नहीं तो आप प्राइवेट में जिस पर भरोसा है उसके पास भी आइए, हमारे पास या किसी और के पास, इलाज अच्छा होता है, तकनीक उन्नत है। बीर हॉस्पिटल किस तरह की फैसिलिटी दे रही है सर मरीजों को? बीर हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक और गायनी की इनफर्टिलिटी की फैसिलिटी देती है। बोन में खुद मैं डायरेक्टर हूँ अपने ऑर्थोपेडिक पार्ट का, और गायनिकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ डॉक्टर अंजनी प्रिया, वो इनफर्टिलिटी और गायनी को देखती हैं। बोन से रिलेटेड कैसा भी टेढ़ा हाथ पैर, फ्रैक्चर, इन्फेक्टेड या बोन ट्यूमर जितना हो सकता है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, पोस्ट पोलियो डिफॉर्मिटी या सेरेब्रल पाल्सी का स्पेस्टिसिटी हो, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी लाइक क्लब फुट हो, क्लब हैंड हो, स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट हो, ये सारा चीज हमारे यहाँ होता है। इनफर्टिलिटी में मैडम देखती हैं जो बांझपन, जिनको बच्चा लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, या किसी वजह से मेल या फीमेल पार्ट में कुछ कमियां हैं, उसको इलाज के थ्रू ठीक करने का प्रयास किया जाता है, डिलीवरी होती है। तो ये समय जो नॉर्मल हॉस्पिटल लोग तो सब जिस तरीके से आज आईवीएफ सेंटर की ओर जा रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जबकि बहुत जल्द लोग आईवीएफ सेंटर की ओर जाना चाह रहे हैं, बहुत जल्द, शादी के कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के, एक साल के बाद। लंबा विषय हो जाएगा जी, लेकिन फिर भी कोई जाना नहीं चाह रहा है। आप एक बात को समझिए, हॉस्पिटल जो है ना, मार्केट के डिमांड का सप्लाई है। अगर इनफर्टिलिटी समाज में कॉमन होगा तो आईवीएफ या उससे जुड़ा सेंटर खुलेगा, ठीक है। अब हमारा जीवन शैली अगर गड़बड़ हो, हम नशे में हो, हम थोड़ा सा लेट मैरिज करें, या हार्मोनल इशूज हो, डिलेट मैरिज है, ये बहुत सारा पार्ट है जो एक लाइन में संभालना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परेशानी है तो उसका निपटारा है। फिर भी परेशानी तो उसका निपटारा है, बस अगर निपटारा है तो परेशानी नहीं है। सो अच्छी बात है कि निपटारा है आपके पास। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा केंद्र खुल रहा है, तो और अच्छी बात है। बिहार इतना उन्नत हो रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप तय कीजिए किसके पास जाना है। तो कहीं ना कहीं सर ये दुख की बात नहीं है कि आईवीएफ सेंटर इतना खुलने का, अगर कोई देखा जाए तो क्या दुख की बात नहीं है सर? अरे भाई, ये पहले भी था। आप रेलवे स्टेशन के किनारे क्या लिखा हुआ देखते हैं? क्या पहले नहीं था? 25 साल पहले, 30 साल पहले नहीं लिखा था समथिंग कमजोरी के लिए फलाने? नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी है बेहतर है? बेहतर है। आप एक झोला छाप के इलाज से संतुष्ट हैं तब तो वो ठीक है। लेकिन वही झोला छाप एट द 11th आवर में फिर सर प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है रेफर टू पटना। अब इस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरे ज्यूरिडिक्शन के बाहर का पार्ट है। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो मेरे नियंत्रण में हो। वो क्यों कर रहा है, किसको कर रहा है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं दूसरा क्या कर रहा है? हमारा नियंत्रण मेरे लिए हो सकता है, दूसरे के लिए कैसे हम कर सकते हैं? ये सवाल शायद आपको उनसे करना होगा। नहीं, वो तो हम समझ गए। हम तो चूंकि आपने चूंकि बताया उनका नाम लिया, तो हमने कहा कि चलिए नहीं, मैं किसी का इंसल्ट करने के लेवल से नहीं करो। आपने कहा कि नहीं इनफर्टिलिटी पहले नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं था तो 30-40 साल पहले क्या रेलवे मतलब ऐसा नहीं था कि मरीजों की इतनी सेंटर नहीं लंबी कतार लगी, परेशानी ये थी, लंबी कतार लगी हुई थी। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा आपके समय में हो गया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप पुरानी फिल्मों को भी जब देखते होंगे तो उसमें ये चीजें मिलती थी। मुझे याद है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जब कॉलेज में था या मैट्रिक में भी था, तो इस तरह के जिस जगह बस स्टैंड पे गुजर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ या जा रहा हूँ किसी काम से, तो यही सब तो लिखा होता है। अगर आप कहे हैं तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ हमको भी मजा नहीं आ रहा है कहने में, लेकिन लिखा तो यही होता है। और अगर है नहीं तो फिर लिखा हुआ क्यों है?
लिखा हुआ क्यों? मतलब मरीज था, उस वक्त तो समझ नहीं आता था, मगर आज मैं समझता हूँ कि क्यों लिखा हुआ था। अंतर कुछ नहीं है मुझे पहले और अब में कुछ अंतर ऐसा कुछ? उतना तो तुलना नहीं, उस वक्त हम उतने विवेकशील नहीं थे कि हम उस वक्त की बात को अभी जाहिर कर पाए, लेकिन हमको लगता है ये चीजें हमेशा थी, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। तो कहीं ना कहीं खान पान और रहन सहन चेंज होने के कारण आज के समय में ऐसा हो रहा हो है, सकता है, इसमें कुछ अजीब बात नहीं है। या लोगों को अपना करियर सबसे पहले बनाना है, इसके लिए उन्होंने यह भी बात सच है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। कैरियर ओरिएंटेड होना कहाँ बुरा है? लेकिन समय पे सब चीज होना भी तो सही है सर। नहीं, समय पर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक चीज को गौन करना, दूसरे को प्रमोट करना गलत है। सो कैरियर का अपना जो समय है और पारिवारिक जिंदगी का अपना समय है, दोनों के बीच बैलेंस जो बिठा लिया वो क्योंकि समाज भी कह देते हैं कि अरे भाई शादी हो गई आपकी तो अब तुरंत वो बच्चा भी चाहिए। समाज के कहने से क्या होता है? समाज के कहने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है उनके लिए कैरियर ज्यादा जरूरी है। आप कैरियर नहीं बनाएंगे तो जो समाज आपको इतना सवाल कर रहा है कल को आपके लिए खड़ा भी नहीं होगा, इसलिए पहले कैरियर। स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में एक छोटा सा संदेश स्पोर्ट्स इंजरी पे। स्पोर्ट्स इंजरी जो खेल कूद के दौरान, उछल कूद के दौरान, जिम्नास्ट या जिम के दौरान, या फिर नॉर्मल लिगामेंट इंजरी जो सबसे ज्यादा इससे जुड़ा हुआ है, मोच या कुछ जगह पे बोन फ्रैक्चर भी स्पोर्ट्स इंजरी का पार्ट है, जो कहीं ना कहीं ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट है। और साथ में पीएमआर, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब उस तरह के लोग जो किसी तरह से इंजर्ड हो गए उसको सही समय पर बिल्कुल नॉर्मल जैसा बनाना और उनकी क्षमताओं को पहले जैसा कर देना ही स्पोर्ट्स इंजरी का ओवरऑल ट्रीटमेंट पार्ट है। जैसे आजकल के दिन में अभी लिगामेंट इंजरी, ठेहुना मतलब नी और कंधा बहुत कॉमन देखा गया है, और ये दोनों हमारे यहाँ होता है और अच्छा होता है। अच्छे खिलाड़ी लोग वापस पहले की लाइफ जी पाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें सर तो ड्यूरेशन की बात करें तो लंबा एक अवधि निकल जाता है। नहीं, लंबा अवधि नहीं। देखिए, आप कितना कम्प्लेक्स इंजरी पाए हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर इंजरी कम्प्लेक्स नहीं है तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ठेहुना के आपके जो मेन 3 लिगामेंट है, अगर तीनों उड़ा होगा तो फिर आपको थोड़ा समय तो लगेगा ना। एक पार्ट हुआ सर्जरी, दूसरा पार्ट हुआ सर्जरी के बाद का रिहैब। तो नॉर्मल होने के लिए कोई चमत्कार नहीं होगा, उसका एक बायोलॉजिकल टाइम है जो लगेगा, टाइम लगेगा जी, बायोलॉजिकल टाइम। अब किसी का टाइम 3 सप्ताह हो सकता है, किसी का 3 दिन और किसी का 3 महीना, डिपेंड करता है किस किस्म का इंजरी है। वीर हॉस्पिटल किस तरह खासियत दे रही है ऐसे मौके पे? मेरी खासियत है कि हम जो करेंगे सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लंबी अवधि नहीं देंगे, एक टाइम टू टाइम जो आपने जो बताया उस टाइप से वो काम हो सकता है। अर्ली रिहैब हमारा हिस्सा है और अच्छा इलाज करने की कोशिश है हमेशा। बजट चाहे जितना भी कम हो, अगर कुछ परेशानी हो तो उसमें सपोर्ट के साथ खड़ा रहते हैं, और जो नहीं हो सकता उसको मना कर देते हैं। ये न्यूज मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग भी देख रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ संदेश आपके पास? मेरे लिए है कि भाई, अगर आपको कुछ इंजरी होती है तो आप सही जगह पर पहुंचे, सही इलाज कराएं। और थोड़ा सा बजट पे भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को बता दें। तो बजट तो मेरे पास आ जाइए ना, आपके बजट में काम हो जाएगा। कोशिश करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि ये सामान लगेगा, ये बजट होगा, ये लगेगा तो ये बजट होगा, ठीक है। और अगर कुछ देखा जाए तो एक्स्ट्रा कुछ आयुष्मान कार्ड या फिर ऐसा कुछ कोई? नहीं, आयुष्मान कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, सरकार एक अच्छी स्कीम निकाली है। आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था अभी नहीं है। नहीं है। क्या कुछ संदेश देंगे सर नववर्ष 2026 पे? आप किस तरह का संदेश देंगे ऑर्थोपेडिक पे? विशेष कुछ संदेश नहीं है, बच के रहिए। अगर कभी इंजरी हो, ट्रॉमा हो, तो अपने अगल बगल में जो लोग भी हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है उसकी मदद कीजिए। मदद कीजिए, ये सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात आपने कहा सर कि मदद कीजिए। लोग आज ऐसा होता है कि लोग अगर आप आज मदद नहीं करेंगे तो कल आपको मदद नहीं मिलेगा। समाज एक दूसरे के सहयोग से चलता है, आप सहयोग नहीं करेंगे कल आपको भी सहयोग नहीं मिलेगा। एक शुभकामना संदेश 9 वर्ष पे वीर हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से। 9 वर्ष तो नहीं रहा, अब फरवरी हो गया, सो होली का संदेश कह सकते हैं कि अच्छे से होली मनाइए, रंग में सरोवर हो जाइए। लेकिन बीच में क्या, कुछ नहीं, बस बच के रहे, दूसरे को दुखी ना करें। हाँ, शैतानी जरूर करें, होली इसी का है, लेकिन शैतानी का हद हो, लड़ाई ना हो जी।
है ना, जिससे मतलब वीर हॉस्पिटल में आना ना सद्भावना पड़े, बनी रहे, लोग खुशी के साथ मनाए। लोग खुशी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत